हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका सीक्रेट टीचर फ्रॉम कैट डायरीज एंड दिस इज आवर नाइन्थ क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम फ्रॉम आवर क्वेश्चन बैंक. ऑल दिस क्वेश्चंस विल बी हेल्पफुल फॉर कैट एंड अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स. तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन है एक्चुअली. ओके, मतलब इसी सेट पे इसी क्वेश्चन पे टोटल दो क्वेश्चन है. तो पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो पढ़ते हैं जल्दी से. आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए और जो भी आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में डालिए. फिर आप वीडियो को देखिए पूरा कि क्या क्या हमारा आंसर आया हुआ है, करेक्ट आंसर. ठीक है, तो मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट्स क्या है वो लिख दिए हैं यहाँ पे. तो कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है. हमारा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू कैसे यूज करना है वो आपको इस क्वेश्चन में समझ में आएगा. जैसे कि प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू कैसे, देखो. लेट्स से ए बी इज ए 2 डिजिट नंबर. इस 2 डिजिट नंबर में बी इज 10 यूनिट्स प्लेस एंड ए इज टेंस प्लेस. इसीलिए इसका वैल्यू कैसे आएगा, 10a प्लस बी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 45 नंबर लिया तो 45 का वैल्यू कैसे आएगा, 5 इज यूनिट्स प्लेस एंड 4 इज टेंस प्लेस. मतलब 10 इंटू 4 प्लस बी. सिमिलरली अगर कोई 3 डिजिट नंबर आ गया, अब 3 डिजिट नंबर के बारे में देखते हैं. अगर कोई 3 डिजिट नंबर है ए बी सी, तो यहाँ पे सी इज यूनिट्स प्लेस, बी इज टेंस प्लेस एंड ए इज हंड्रेड्स प्लेस. ऑलराइट, इसलिए हमने ए को 100 से मल्टीप्लाई किया, बी इज 10b और यहाँ पे सी इंटू 1 मतलब सी इटसेल्फ. तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, कोई नंबर मान लो मैं लेता हूं 345. तो 345 का वैल्यू कैसे आएगा, 3 इज हंड्रेड्स प्लेस तो 100 इंटू 3. 4 इज टेंस प्लेस तो 10 इंटू 4. और यूनिट प्लेस है 5 तो सीधा 5 आ जाएगा. करेक्ट, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे यूज करना है. और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट है, वो होगा प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर. ओके, तो इन कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन इस क्वेश्चन में होने वाला है. तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं. सेल्समैन एंटर्स क्वांटिटी सोल्ड. क्वांटिटी सोल्ड को क्यू ले लेते हैं एंड प्राइस ले लेते हैं पी इनटू द कंप्यूटर. बोथ द नंबर्स आर 2 डिजिट नंबर्स. Once by mistake both the numbers were entered with their digits interchanged, मतलब रिवर्स हो गए डिजिट्स. द टोटल सेल्स वैल्यू मतलब टोटल एक्सपेंडिचर या सेल्स वैल्यू जो भी बोल दो, रिमेन्ड सेम, दैट इज 1148. ओके, ये सेम रहा, बट द इन्वेंटरी वॉज रिड्यूस्ड बाय 54. आई बात समझ में. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम मान लो ओरिजिनल क्वांटिटी को ले लेते हैं, एक 2 डिजिट नंबर विच इज ए बी. ओके, ए बी 2 डिजिट नंबर है. अब उन्होंने क्या बोला है कि इन्वेंट्री वॉज रिड्यूस्ड बाय 54. अब इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है कि हमारे गोडाउन में कितना माल पड़ा हुआ है. ओके, वो अगर 54 से डिक्रीज हुआ, हमारे गोडाउन का माल 54 से डिक्रीज हुआ, मतलब हमारा जो सेल्स है, जितना हमने सेल किया वो इंक्रीज हो जाएगा 54 से. आई बात समझ में. मतलब जो क्वांटिटी सोल्ड है, द ओरिजिनल क्वांटिटी इज ए बी. ठीक है, उसमें 54 ऐड करने के बाद हमारी न्यू क्वांटिटी मिल जाएगी, दैट इज बी ए. तब जाके हमारे नंबर्स देखो रिवर्स हो गए. अब हम प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो हमने यहां पे डिस्कस किया था. सो दिस कम्स आउट टू बी 10a प्लस बी प्लस 54 इज इक्वल टू 10b प्लस a. ठीक है, अब यहां पे 54 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10b से ये b माइनस कर दो तो हो जाएगा 9b, माइनस इस a से 10a माइनस कर दो तो हमारा हो जाएगा माइनस 9a. अब पूरे इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दो तो हमें क्या मिलेगा, 6 इज इक्वल टू b माइनस a. तो इसको रीअरेंज करेंगे तो a प्लस 6 इज इक्वल टू b. अब देखो a प्लस 6 अगर b है तो हमारे यहाँ पे और जो ओरिजिनल क्वांटिटी ए बी है उसकी कौन सी पॉसिबिलिटीज होंगी वो देखते हैं. a की वैल्यू अगर मैंने 1 ले ली तो b की वैल्यू प्लस 6 मतलब 17 होगी. अगर मैंने a की वैल्यू 2 ले ली तो b की वैल्यू 8 हो जाएगी 28. और a की वैल्यू अगर 3 ले ली तो b की वैल्यू हो जाएगी 9.
अब 4 तो नहीं ले सकते क्योंकि 4 + 6 यहाँ पे 10 हो जाएगा, लेकिन हमें तो 2 डिजिट नंबर चाहिए, तो ये आप नहीं ले सकते। हमारे पास 3 पॉसिबल वैल्यूज आए। अब हम चेक करते हैं इस इक्वेशन के हिसाब से। हमारा इक्वेशन क्या था, जो ये वाला पार्ट मैंने बताया, दैट इज प्राइस इनटू कंजम्पशन या सेल्स, जो भी है सिमिलर इक्वेशन होगा, इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू। ठीक है, तो प्राइस हमें निकालना है, तो प्राइस की वैल्यू यहां से क्या आएगी, दैट इज एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन या सेल्स, एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन या सेल्स। अब ऑफ कोर्स ये जो प्राइस है, प्राइस इज ऑल्सो अ 2 डिजिट नंबर, है ना, और प्राइस 2 डिजिट नंबर है, मतलब ये डेसिमल में ये नहीं आ सकता, एक इंटीजर मिलना चाहिए। तो कौन सी वैल्यू के लिए, क्वांटिटी की कौन सी वैल्यू के लिए हमें इंटीजर मिलता है वो चेक करना है। तो चलो 1 बाय 1 चेक करते हैं। प्राइस इज इक्वल टू, पहला जो होगा हमारा एक्सपेंडिचर या सेल्स रेवेन्यू है 1148 डिवाइडेड बाय 17। अगर आप ये डिवाइड करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मिलेगी 67.5, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए। अब दूसरा देखते हैं 1148 डिवाइडेड बाय 28। अब 28 के लिए आपको वैल्यू मिलेगी एग्जैक्ट 41, मतलब ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड भी चेक कर लेते हैं एक बार, 1148 डिवाइडेड बाय, थर्ड वैल्यू क्या है 39, और ये जब आप डिवाइड करोगे आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगा। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे मिलेगा 29.4। तो ये भी नहीं चलेगा क्योंकि हमें जो प्राइस है वो डेसिमल में नहीं चाहिए, इसलिए हमारा एक्चुअल आंसर क्या होगा, प्राइस की वैल्यू हमें मिल गई 41, राइट, प्राइस की वैल्यू 41 आ गई, प्राइस इज इक्वल टू 41, और करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी कितनी आ गई करेक्ट हमारी 28। ऑलराइट, तो ये हमारे करेक्ट आंसर्स है। वेरी वेरी सिंपल गाइस, आई बिलीव आपको कोई डाउट नहीं है। व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस पर पीस, तो एक्चुअल प्राइस पर पीस कितना हो जाएगा 41, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। और क्वांटिटी की वैल्यू 28 आ चुकी है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, 28 इज द करेक्ट आंसर, क्वांटिटी सोल्ड इज 28 एंड द प्राइस इज 41। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, और जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए ये भी हमारे रिवाइज हो चुके हैं। नाउ डू वन थिंग, tinyurl.com/testcatdiaries, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए, एक गूगल शीट ओपन होगा, उसी गूगल शीट में सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वहीं पे सारे नंबर सिस्टम के और बाकी टॉपिक्स के भी क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।